चौपाल के बाद न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करते हैं चौपाल में कि क्या राज्य सरकार चुनाव समय से पहले पूर्व कराना चाह रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी जी ने डेमोग्राफी, धर्मांतरण बिल और सबसे बड़ी बात कुंभ के तिथियों की घोषणा की है, उससे ये आशंका प्रबल हुई है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस बात पर विचार कर रही है कि चुनाव समय से कुछ पूर्व हो जाए। इसीलिए बार बार कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद और डेमोग्राफी की बात की जा रही है। और इसीलिए कुंभ के तिथियों की जो घोषणा है, जो अर्ध कुंभ होना है उसको कुंभ के रूप में मनाने की जो तिथि की घोषणा की गई है, वो चुनाव के आसपास जो तिथि बनती है उसके अनुसार की गई। जानिए निश्चित रूप से यदि चुनाव जनवरी फरवरी में जैसी कि आशंका है कराए जाने की संभावना रहती है, उसी हिसाब से जब कुंभ की तिथियों की घोषणा आपने 16 जनवरी से की है और आप लगातार जब डेमोग्राफी की रट लगाए बैठे हों, धर्मांतरण बिल को लाने की बात कर रहे हों, आप लव जिहाद की बात कर रहे हों, लैंड जिहाद की बात कर रहे हों और चुनाव की तिथि के समय यदि अर्ध कुंभ की तिथि की घोषणा सरकार पहले कर रही है, तो निश्चित जानिए विश्लेषकों का मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं ये साजिश भी कर रही है कि चुनाव राज्य में कुछ समय पूर्व हो जाए। इसके कारण कई लोग बताते हैं कि कुंभ की तिथि बदलना तो मैं समझता हूँ बहुत असंभव जैसा काम है, क्योंकि यदि कुछ कुंभ की तिथि को आगे बढ़ाने की कोई बात करता है तो उसको तो सनातन विरोधी करार दे दिया जाएगा, देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, धर्म विरोधी करार दे दिया जाएगा और उन्हीं दिनों परीक्षाएं भी होनी है। तो कुंभ की तिथियां और परीक्षाओं की तिथियां बोर्ड की यदि आसपास बैठ रही है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग पर ये दबाव नैतिक रूप से रहेगा कि वो कुंभ की तिथियों को संज्ञान में ले, परीक्षाओं की तिथियों को संज्ञान में ले और तब चुनाव की तिथि की घोषणा करे। और यदि चुनाव के लिए राज्य सरकार कैबिनेट से निर्णय लेकर चुनाव आयोग को अपना निवेदन भेजती है, अपनी बात भेजती है, तो निश्चित रूप से जो नैतिक दबाव चुनाव पहले कराने का है वो मजबूत हो जाएगा। और राज्य सरकार ये भी बात कर रही है कि सरकार जनता के द्वार, सरकार गांव-गांव तक जाएगी, सरकार पंचायत तक जाएगी, सरकार आम आदमी तक जाएगी और जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से सीधा संपर्क करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें रही है उत्तराखंड में, तब से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और पहले भी वो गांव में रात्रि विश्राम के लिए रहे हैं और उसके बावजूद जो अब भी उन्होंने एक निर्णय लिया कि सभी माननीय मंत्रीगण भी गाँव में जाएं, गाँव की समस्याएं सुनें, गाँव में चौपाल लगा करके जो जन समस्याएं उसका निदान करें और माननीय विधायकगणों को भी, माननीय मंत्रीगणों को भी और स्वयं भी वो गांव में निवास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारी सरकार हमारे द्वार का जो इस तरह का आयोजन अगर कर रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रदेश में उनको चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया, तो बेशक कुछ लोग मान सकते हैं कि अभी प्रदेश कमेटी का गठन होना है तो चुनाव के लिए कांग्रेस अभी बहुत सुस्त गति से चल रही है, परंतु भाजपा सरकार की तैयारी तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनको ये पूर्ण निर्णय उनका आंतरिक स्तर पर हो चुका है कि हम चुनाव समय से पूर्व कराएंगे। इसीलिए धर्मांतरण बिल की बात की जा रही है, यूसीसी की बात की जा रही है, इसीलिए कुंभ की तिथियों की घोषणा हुई है और इसीलिए सरकार जनता के द्वार जाने का कार्यक्रम लेकर तमाम मंत्रियों को ग्राम स्तर तक भेज रही है, अपने नेताओं को ग्राम स्तर तक भेज रही है।
मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को भी इन तमाम बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विचार कर एक राजनीतिक निर्णय लेते हुए अपनी आक्रामकता, अपनी सक्रियता, अपने नेताओं की एकजुटता बहुत जोर शोर से दिखाने का समय आ गया है। यदि चुनाव जल्दी घोषित होते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। जनता उसकी ओर देख रही है, उसको विकल्प के रूप में भी देखती है, परंतु अपने को विकल्प साबित करने के लिए कांग्रेस को भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को मजबूत करना पड़े। हालांकि दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली से कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। जो प्रदेश कमेटी कांग्रेस का ढांचा प्रदेश में बनाया गया है, उससे भी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ है। परंतु मुकाबले में जब भाजपा जैसी पार्टी हो जिसके यहाँ साम दाम दंड भेद सबको अपनाया जाता हो, तो कांग्रेस की सक्रियता और अधिक होनी आवश्यक है। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा के विकल्प के रूप में बहुत गंभीरता के साथ जनता के सामने जाए और अपने योजनाओं को लेके, अपनी नीति, अपने कार्यक्रमों को लेके महज एक विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहते लोग कांग्रेस को एक निश्चित कार्यक्रमों, एक एजेंडा के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी नई टीम आई है कांग्रेस पार्टी की, गणेश गोदियाल जी जैसा। इनकी मनसा कुछ भी हो, लेकिन इनसे हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गलत करने का, वो हम नहीं होने देंगे। जैसे कि मुझे पता चला है, अभी मुझे एक फोन आया था कि 2002 में जिन लोगों के मतदाता के रूप में जो लोग रजिस्टर्ड थे, तो वोटर वो लिस्टें जो है वो लिस्ट की लिस्ट गायब है। उन लिस्टों को जो चुनाव आयोग ने उनको दिया है, मतलब मटेरियल दिया है बीएलओ को कि इसके आधार पर तुमने करना है, उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो निश्चित रूप में मनसा लगती है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग चाहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों का मत न शामिल हो पाए। लेकिन लोगों का अपना अधिकार भी है। इस देश में ये भी कानून है कि देश का नागरिक वो कहीं भी का, किसी राज्य का हो, अगर वो नियत तय समय से अधिक समय, उस समय से ज्यादा से वो अगर उस राज्य में रह रहा है, तो उस क्षेत्र के विधानसभा या लोकसभा या लोकल बॉडी इलेक्शन में वो अपना नाम शामिल करा सकता है। ये भी नियम है। तो एसआईआर होने देते हैं, एसआईआर होगा और एसआईआर के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटेंगे, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, एसआईआर का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में हो। वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर या डिसफेवर करे। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मंशा जाहिर होगी तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीषा कुमार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय। मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आरटीआई लगाई, हरिद्वार में आरटीआई लगाई, बनारस में आरटीआई लगाई, इलाहाबाद में, कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। हरक सिंह राव जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटी थी, और मैं समझता हूं कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं।
अपना अपना तरीका राजनीति करने का हो। चौपाल की बात न्यूज पॉइंट में अगले बार हम अन्य बिंदु पे प्रकाश डालते हुए देखेंगे कि किस सीमा तक यहाँ राजनीतिक करवट लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चौपाल में बस इतना ही। धन्यवाद।